हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें 10 प्रश्न दिया हुआ है। 10 प्रश्न में से 3 प्रश्न कल के वीडियो में हम लोग हल कर चुके हैं। वो है पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 प्रश्न कल के वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, A3 बराबर दिया हुआ है 15 और S10 बराबर 125 दिया हुआ है, जिसमें से D का वैल्यू नहीं दिया है। D बराबर ज्ञात करना है और A10 का मान ज्ञात करना है। ये 2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। जैसे कि सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो AN बराबर होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे AN का यहाँ पे दे दिया है A3। ठीक है, तो यहाँ पे A3 दे दिया है। A3 बराबर यहाँ पे लिखेंगे A और प्लस हो जाएगा N का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीसरा पद है, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे D। तो A3 का मान दे दिया है यहाँ पे 15, तो A3 के जगह पे क्या रखेंगे 15 रखेंगे। 15 बराबर ये हो जाएगा A और प्लस यहाँ पे 3 में से A घट जाएगा तो हो जाएगा 2 और 2 में D से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2D। क्या हो जाएगा 2D। इसको हम लोग सजा के इस तरह से लिखेंगे A बराबर A प्लस। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे A प्लस है तो प्लस 2D है तो यहाँ पे 2D लिख देंगे और बराबर यहाँ 15 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 15। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड ज्ञात करते हैं, जहाँ दिया है S10 बराबर 125 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं SN बराबर, यानी कि आपका हो जाएगा AP के योगफल का ये सूत्र है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है N/2 बड़ा कोष्ठ यहाँ से शुरू होगा और हो जाएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा और ये कोष्ठ बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो SN का दे दिया है, यानी कि S10 दिया हुआ है। क्या दिया है S10 बराबर यहाँ पे लिखेंगे N पद कितना है 10 है, तो यहाँ पे N के जगह पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10/2 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10/2 और ये आपका शुरू हो जाता है यहाँ से कोष्ठ 2A प्लस N का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 माइनस 1 10 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी दिया है तो डी यहाँ पे रख दिया जाएगा। ठीक है, ये कोष्ठ बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है 10 जो है 2 से काट दिया जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाता है। ठीक है, और S10 का वैल्यू कितना दिया है 125 दिया हुआ, तो यहाँ पे रख देंगे 125। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 बराबर, ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 है तो 5 और यहाँ पे रख देंगे बड़ा कोष्ठ हो जाएगा ये 2A और प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा। 9 में D से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9D। ठीक है, और ये हो जाएगा कोष्ठ बंद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2A। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस 9D 2A प्लस 9D और बराबर कर देंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, तो 125 यहाँ पे हो जाएगा और 5 जो है इसमें क्या है गुणा है, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कटा देंगे तो हो जाएगा 25 5 125 होता है, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर हम लोग यहीं पे इसको हटा कर लिख देते हैं बराबर का चिन्ह देकर। ठीक है, ये लिख देंगे आपका 2A प्लस 9D बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड हो गया। अब यहाँ पे D का मान हम लोग को निकालना है, तो ये देखेंगे कि सेकंड में क्या दिया है 2A प्लस 9D दिया हुआ है और फर्स्ट में दिया हुआ है आपका यहाँ पे A प्लस 2D दिया हुआ है। ठीक है, कि बराबर करने के लिए अब उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 में से घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में दिया हुआ है 2A प्लस 9D बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2A प्लस 9D बराबर 25 है तो 25 लिख देंगे। ठीक है, और समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना दे रहे हैं 2D बराबर 15 दिया हुआ है, तो 2D है, इसका मतलब कि 2 में गुना करेंगे 2 से तो 2 दूना 4D हो जाएगा बराबर 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख देंगे, हम लिखेंगे ऊपर भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे अब लिख देते हैं समीकरण 1 में
2 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ये हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख देना है, ठीक है। अब समीकरण 1 में 2 से गुना करके इतना प्राप्त हो गया है जो यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें समीकरण 2 ऊपर लिखा हुआ है उसमें से घटाने पर, ठीक है। तो घटा दीजिए। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये आपका प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे 2a से, 2a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब 9d यहाँ पे है और 4d यहाँ पे नीचे माइनस में दिया हुआ है। तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5d, 5d हो जाएगा, बराबर 25 में से 30 घटेगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे d बराबर हो जाएगा, ये लिखेंगे d बराबर 5, -5 है तो -5, और d में 5 क्या है, गुणा है, तो इधर आके 5 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, बराबर -1 आ गया, ठीक है। d का वैल्यू निकल गया -1, ठीक है। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रहकर हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए d का वैल्यू समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण a है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। a + 2d बराबर 15 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देंगे a + 2d बराबर 15, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे बगल में लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान कितना है, -1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे a + 2d यानी कि 2 गुणे, और d के जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे, बराबर 15 है तो 15 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा a, और प्लस माइनस में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर इधर 15 है तो 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा a बराबर लिखेंगे, तो हो जाएगा a बराबर, इधर 15 है और 2 इधर क्या है, माइनस है, तो इधर आके 2 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा a बराबर 15 या 2 17 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू निकल गया 17। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, d का वैल्यू निकालना है। तो d का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये d का तो निकल गया है, जो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। अब a10 का मान निकालना है, ठीक है। तो a10 बराबर लिखेंगे, a10 बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू d हो जाएगा। तो a10 यहाँ पे रखेंगे, a10 बराबर a का वैल्यू कितना हो गया है, 17 आया है, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 17 प्लस n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ पे 10 है, तो 10 लिखेंगे, 10 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कर देंगे, इंटू d का मान -1 है तो -1 लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 17, और ये 9 में 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में 1 से गुना करेंगे -1 से, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a10, यहाँ लिखेंगे a10 बराबर 17 में से 9 को घटा देंगे, तो 17 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 8 यहाँ पे। ये आपका आंसर हो गया, a10 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ये चौथा प्रश्न हो गया। चलिए अब पांचवा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है d बराबर 5 दिया हुआ है, कितना दिया है, d बराबर 5 दिया हुआ है, S9 बराबर 75 दिया हुआ है, a और a9 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे d बराबर 5 दिया हुआ है, और S9, S यहाँ पे 9 लिख देंगे, S9 बराबर कितना दिया है, 75 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ज्ञात करना है a का मान, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर क्वेश्चन मार्क, और a9 क्या लिखेंगे, a9, तो यहाँ पे लिख देंगे a9 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे S9 दिया है बराबर 75 दिया हुआ है, यानी कि पदों का योगफल का ये सूत्र पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो पदों का योगफल का सूत्र होता है आपका SN बराबर n/2 बड़ा कोश 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और ये कोष्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे S9, क्या लिखेंगे, S9 बराबर n/2, n के जगह पे क्या लिखेंगे, 9/2 हो जाएगा, और बड़ा कोष्ट यहाँ पे 2a, तो 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n-1 दिया हुआ है, ठीक है। तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 - 1 हो जाएगा,
इंटू डी दिया हुआ है, तो डी का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे गुणे 5 कर देंगे और कोष्ट बंद कर देंगे। आगे हल करेंगे हम लोग। S9 का वैल्यू यहाँ पे दिया 75, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 75 75 बराबर कर देंगे 9/2 है तो 9/2 रखेंगे, और यहाँ पे दिया है 2a तो 2a हो जाएगा, और प्लस 9 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 8, और 8 में 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 75 का 75 लिख देंगे, और 9/2 जो है वो आपका इसमें गुणा है। ठीक है, तो 9 गुणा है और 2 भाग है, तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो 75 में पलट देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चलिए कैसे, तो 75 और यह गुण है 9/2 है, तो ये हो जाएगा 2/9, कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बाकी जितना है उतना वैसे ही लिख देंगे 2a + 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे लिखेंगे 2a + 40, 40 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा 25 × 3 = 75 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर ये कितना हो जाएगा 25 के पर 2 पढ़ेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और बाटा में 3 है तो ये हो जाएगा बाटा में 3, ये हो जाएगा 25 दूना 50, और ये 3 है तो 3 हो जाएगा। अब 2a के साथ 40 क्या है प्लस है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं है तो बाटा में 1 यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और बाटा के घटाव जैसे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 के 50, और ये माइनस 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार में, 3 से 4 में गुना करेंगे 3 चौका 12, 120 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 120 आ गया, अब 50 में से 120 को क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे 2a बराबर, अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 70 बटा, यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 लिख दिया जाएगा, और 120 में से घटा इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, ठीक है क्या हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे -70 बटा कितना है 3 है, और 2 इधर क्या है गुणा है, तो इधर 2 आकर भाग हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे -70 बटा ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 35 दूना 70, ये हो जाएगा 35 दूना 70, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा बराबर का चिन्ह देंगे -35 बटा 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये a बराबर क्या हो गया 35 बटा 3 निकल गया। अब ये तो निकल गया, अब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया A9 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A9, क्या लिखेंगे A9 बराबर क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A9 का लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका बराबर करके लिख देंगे। a के जगह पे क्या है ये, तो a बराबर कितना आ गया है, तो यहाँ पे देख लेंगे a बराबर -35 बटा 3 है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -35 बटा 3 हो जाएगा, ये 35 बटा 3 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया है, तो n यहाँ पे 9 निकालना है, तो 9 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना है, d बराबर यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा गुणे 5। ठीक है, ये हो गया 5। आगे हल करेंगे यहाँ पे, तो बराबर हो जाएगा आपका -35 बटा 3 है, तो -35 बटा 3 हो जाएगा, जोड़ 9 में से घट जाएगा 1 तो हो जाएगा आपका 8, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ बटा का जोड़ जैसा हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे 3 और 1 का एलसीएम निकाल देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से भाग करेंगे 3 में तो एक बार में 1 से गुना करेंगे -35 में, तो -35 से कम 35 से हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 बार में 3 से गुना करेंगे 40 में, 40 3 120 हो जाएगा, यहाँ 120 लिख दिया। ठीक है, अब 120 में से 35 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे A9, यहाँ पे लिखेंगे A9 बराबर घटा देंगे तो हो जाएगा 85 बटा 3 है तो 3 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5 बनकर कंप्लीट हो गया। चलिए 6वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे 6वां प्रश्न कि a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 दिया हुआ है, SN बराबर 90 दिया हुआ है, तो n और AN ज्ञात करना है इसमें। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है a बराबर 2 और d बराबर दे दिया है 8। ठीक है, a बराबर 2 और d बराबर दे दिया है 8। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें SN 90 दिया हुआ है, n और AN का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं SN बराबर 90 दिया हुआ है, और आपका इसमें a
ये हो जाएगा ए, और आपका ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो एस एन का मान दे दिया हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे एस एन, क्या करेंगे एस एन बराबर, तो सूत्र होता है एन बटा 2, और ये हो जाएगा बड़ा कोश 2a प्लस, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और कोष्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन के जगह पर हम लोग रख देंगे 90, 90 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, और बराबर हो जाएगा एन बटा 2। ठीक है, तो एन का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको वैसे ही लिख देंगे एन बटा 2, और ये कर देंगे अब 2 गुणे ए का मान कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो 2 गुणे 2 कर देंगे, प्लस एन का मान नहीं दिया तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया हुआ है 8, तो लिख देंगे यहाँ पे 8। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर एन बटा 2 है तो एन बटा 2 रहेगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, एन से 8 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8n, और माइनस 8 है कम 8, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -8 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका 90 बराबर n बटा 2 है तो n बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n। ठीक है, 8n, और -8 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुना है तो इसको कटा देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, और 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर, यहाँ पे n हो गया, और ये जो आपका है यहाँ पे तो क्या है 4n। ठीक है, 4n, और माइनस कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे n में 4n से करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 में n से करेंगे तो -2n हो जाएगा, और बराबर 90 है तो 90 लिख दिया जाएगा। अब इसमें 2 कॉमन है, सब में 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से भाग लगा देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आपका हो जाएगा n, और यह 2 से 45 90 में भाग करेंगे तो 45 हो जाएगा प्लस में, और इधर आएगा तो आपका 45 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो गया माइनस में। ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया, 0 बच गया, तो अब हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ -45, पहले दिया है 2n स्क्वायर। ठीक है, तो 45 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90n स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 90n स्क्वायर हो जाएगा। तो यह बीच वाला जो है इसको ऐसे मतलब 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 90n स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर अपना जो क्या है वास्तविक है वो n हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों शर्त को पूरा करना है, तो बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n को 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे जो गुणा करने पर 90 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर आपका वास्तविक जो n है वो उतना ही रह जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 1 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ भी माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो 1 ले लेते हैं हम लोग -10, और 1 ले लेते हैं 9, तो 10 में 9 से गुना करेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 9 को घटाएंगे तो आपका 1 यानी कि यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, तो ये शर्त हम लोग को पूरा करता है, ये 9 और 10, तो यही लेकर यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 10x है, तो ये हो जाएगा 10n, कितना हो जाएगा 10n, और उसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9n माइनस 45 है तो 45 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये इसको हम लोग क्या किए हैं, n को ये 2 भागों में ऐसे करके तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आपका -10n में से 9n घटेगा तो फिर आपका 1n बच जाएगा, जो 1n यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन हम लोग ले लेंगे, तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 दोनों में है, दोनों में भाग लग जाएगा, n भी दोनों में है, तो 2n कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं। 2n कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2 से 2 कट गया, 1n से 1n कट गया, तो n सिर्फ बच गया। अब यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 बार में, और n से n आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा की ओर देखेंगे, दूसरा में क्या इसमें कॉमन दिया, इसमें भी हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन आपका क्या दिखाई देगा, तो आपका +9 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को ले लेंगे। अब 9 से 9 कट गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ एक n बच जाएगा, तो n लिखेंगे, और 9 × 5 = 45 -5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे ये n-5 दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे n-5 एक हो गया, और दूसरा बाहर यहाँ पे 2n और यहाँ पे बाहर क्या दिया है, +9 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2n और प्लस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ये हो गया, ये दोनों हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें देखना है कि n का वैल्यू इसमें होगा कौन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक निकाल देते हैं जो n-5 दिया हुआ है, ठीक है। तो n-5 का शून्यक होगा, यहाँ पे लिख देते हैं n-5 बराबर 0, तो हो जाएगा n बराबर, और -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया n बराबर 5। दूसरा दिया हुआ है 2n + 9, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2n + 9 दिया हुआ है, बराबर इसका भी शून्यक निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 2n बराबर 9, इधर प्लस है तो इधर जाकर 9 माइनस हो जाएगा, और n बराबर -9, और ये 2 इधर गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो n बराबर -9/2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो चूँकि हम जानते हैं कि n का मान, यहाँ पे लिखेंगे n का मान सदैव या हमेशा लिखेंगे सदैव क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, n बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये आपका धन पूर्णांक आपका नहीं है, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। तो n का मान निकल गया, n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो था वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। an बराबर तो क्या करना है, an का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे जो है n का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे n, ये हो जाएगा n, यहाँ पे n लिख दिया जाएगा। तो n का मान कितना निकल गया है, 5 निकल गया है। ये रहा n का वैल्यू, n का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे a5, क्या करेंगे, a5 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a + n-1 इंटू d हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो 2 जोड़ n का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 घटाओ 1, और d का मान कितना है, d का मान 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 8। अब निकालेंगे 2 जोड़, यहाँ पे कितना हो गया, 4 में से 5 में से 1 घटेगा तो 4 है, 4 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 32 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 34, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ गया a5 बराबर कितना आ गया, 34 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब 7वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो 7वां प्रश्न a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 दिया है, sn 210 दिया हुआ है, तो n और d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 8, तो लिख देते हैं 8, और यहाँ पे दिया है an बराबर दिया हुआ है 62, ठीक है। an बराबर क्या दिया है, 62। sn का भी मान दिया है, sn बराबर 210 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब आपका n बराबर क्वेश्चन मार्क और d बराबर क्वेश्चन मार्क, n और d का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गया n और d का वैल्यू निकालना है। तो चलिए एस एन पर शुरू करते हैं। तो होता है एस एन बराबर होता है, क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, कोष्ठ बंद होता है, ठीक है। तो एस एन का वैल्यू कितना दिया है, 210 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 210 बराबर, n का वैल्यू तो नहीं दिया है तो n/2 वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे है 2 गुणे a का मान कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, प्लस फिर यहाँ पे n का वैल्यू नहीं दिया है तो क्या करेंगे, n-1 कर देंगे, इंटू डी का वैल्यू कितना, ये भी नहीं दिया है, तो यहाँ लिख देंगे d। अब इसमें हम लोग 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोष्ठ है तो क्या है, गुणा है। अब हो जाएगा यहाँ पे 210 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, और ये हो गया कोष्ठ, यहाँ पे है 8, और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा, ये कोष्ठ बंद हो गया। ये काटना पड़ेगा, ये हो गया ख़त्म 7 नंबर, फिर शुरू से। चलिए शुरू करते हैं। आप इसमें सबसे पहले हम लोग ए एन के सूत्र पे निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है ए एन
बराबर क्या होता है, तो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस पर निकालें तो एन का मान कितना दिया है, यहाँ पे 62 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 62 बराबर ए का जगह पे कितना है 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 का मान वैल्यू नहीं दिया तो लिख देंगे इंटू डी है तो डी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 62 और यहाँ पे 8 जो है प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया, तो एन माइनस 1 इंटू डी बच गया। ठीक है, इतना बच गया, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका इस तरह से एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब 62 में से 8 को घटाकर यहाँ पे लिख देंगे, तो 62 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा आपका 54, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एस एन से, यहाँ एस एन दिया हुआ है इस पे निकालेंगे, एस एन बराबर 210 दिया हुआ है तो इस पे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 और बड़ा कोश 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, कोष्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एस एन का मतलब दे दिया है वैल्यू 210 बराबर n का वैल्यू नहीं दिया है तो n/2 कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, a बराबर यानी प्रथम पद 8 दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, a बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो a बराबर तो 8 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिया जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया d, यहाँ पे लिखेंगे 210 है तो 210 रहेगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा n/2 ये हो गया कोष्ट 8 दूना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे अब देखेंगे n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ यहाँ पे है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया है 54। ठीक है, कितना दिया है 54, तो वही चीज़ यहाँ पे है तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 54 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे 54। ठीक है, क्योंकि इतना का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 54, ये हो गया आपका 54। अब यहाँ पे लिखेंगे 210 बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1 5 6 और 1 7। ठीक है, 70 हो गया और यहाँ पे जो है n/2 है तो n/2 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे n बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 में जब n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35n। ठीक है, 35n बराबर इधर 210 दिया है तो 210 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब n बराबर हो जाएगा 210 और 35 इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा 35 भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा दिया जाएगा, तो कटाया जाएगा तो कितना बार में कटेगा 6 बार में पूरा कट जाएगा, ये हो गया 6, n का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे n का वैल्यू, n का मान लिखेंगे। ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में रखिए तो 1 देखिए समीकरण क्या है यहाँ पे, तो समीकरण 1 आपका यही है। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आया है, तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 6। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 6 में से घटेगा आपका 1 तो हो जाएगा 5 और डी में गुना करेंगे तो 5d हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो गया 54, तो d बराबर हो जाएगा 54 और 5 इधर क्या है गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54/5, ये आपका डी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है यहाँ पे an बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 8, an बराबर 4 दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया है 2 और एस बराबर -14 दिया है, तो n और a का वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को लिख देते हैं।
ये हो गया आपका 8 नंबर प्रश्न। और ए और एन का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर क्वेश्चन मार्क और एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए और एन का वैल्यू क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे निकालेंगे ए एन बराबर दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न 8 में हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे ए एन बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर, तो यहाँ एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे 4 दे दिया है, तो यहाँ रख देंगे 4 बराबर ए प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 बराबर ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या करेंगे ए रख देंगे। अब प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 में एन से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, और माइनस में -2 1 से गुना करेंगे 2 में तो -2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2n, क्या लिखेंगे 2n बराबर, ये कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, और इसमें 2 क्या है माइनस है, तो माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे a प्लस, ठीक है, यहाँ लिखेंगे a प्लस 2n बराबर 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग लेते हैं एस एन पर निकालते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका एस एन बराबर n बटा 2, और ये बड़ा कोष्ट हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, कोष्ट बंद हो जाएगा। तो एस एन का मान कितना दिया है -14, तो यहाँ पे लिख देंगे -14 बराबर n बटा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a प्लस कितना है n, तो n का वैल्यू कितना है नहीं दिया है, तो n माइनस 1 ही लिख देंगे, और d का मान कितना दिया है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो गुणे 2 कर देंगे और ये कोष्ट बंद कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं d का मान 2 दिया है, सही है। आगे हम लोग क्या करेंगे, -14 है तो -14 रख देंगे बराबर n बटा यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ पे 2 ना करके इसको हम लोग क्या करते हैं कटाकर छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा आपका, ये 2 से ये 2 कट गया, और ये 2 से फिर ये 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच क्या गया, तो बच गया यहाँ पे n। ठीक है, ये हो गया आपका रेड में ले लेते हैं। ठीक है, बच गया यहाँ पे n, और यहाँ पे क्या बच गया, तो आपका बच गया a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 बच गया। ठीक है, n माइनस 1 ले लेते हैं और यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण आपका हो गया 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 से ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो 1 से क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। समीकरण a प्लस 2n बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस, ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर, ये 6 है तो 6, और 2n इधर क्या है प्लस है, तो इधर 2n क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया, तो 6 माइनस 2n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 में a का मान रखने पर। ठीक है, अब a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 6 माइनस 2n, तो a इसमें क्या है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यहाँ पे है, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे 6 माइनस 2n को रख दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए रख कर इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो a का मान कितना है तो पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे -14 बराबर, यहाँ n है तो n लिख देंगे, और यहाँ पे a है तो a की जगह पे क्या रखेंगे, तो n का मान देख लीजिए क्या दिया हुआ है, तो n का मान यहाँ पे दिया है 6 माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 6 माइनस 2n, ये हो जाएगा 6 माइनस 2n, और यहाँ पे प्लस n है तो प्लस n लिख देंगे, -1 है तो 1 लिख दिया जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा -14 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -14 बराबर, यहाँ पे n, और ये आपका कोष्ट हो गया 6 में से 1 माइनस से घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, और 2n में से 1n निकल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -n, ये हो जाएगा -n। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, n से गुना करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा 5n, और माइनस n से करेंगे -n में तो हो जाएगा -n²। ठीक है, क्या हो जाएगा -n²।
बराबर यहाँ पे कर देते हैं -14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइड जब बदलेंगे तो आपका हो जाएगा, जब -14 की ओर सब जाएगा तो यहाँ -n² है तो ये हो जाएगा +n²। क्या हो जाएगा, +n²। और ये +5n है तो ये हो जाएगा -5n, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जहाँ है वहाँ पे वैसे ही रह जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो दिया है n² - 5n - 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं n² - 5n, ठीक है, -14 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -14। अब यहाँ पे n और 14 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -14n, ठीक है, n²। अब बीच में जो दिया है 5n, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है जो गुना करने पर इतना आ जाए, जोड़ने या घटाने पर इतना ही रह जाए जितना है। तो ये हो जाएगा -7n और ये हो जाएगा आपका कितना, 2n, ठीक है। 7 दूना 14n² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पर रख देंगे, हम लोग क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा n² माइनस यहाँ पे क्या है तो 7n रख देंगे इसके जगह पे, ठीक है। तो रख देंगे 7n, ठीक है। और फिर आपका +2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n। फिर 7 में से 2 घटेगा तो फिर ज्यों कहते हैं 5 हो जाएगा। -14 है तो 14 लिख दीजिएगा। अब दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, तो n कॉमन है, ठीक है। n से n कट गया तो एक n बच गया, और n से ये n कट गया तो 7 बच गया, तो -7 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है तो लिख देंगे यहाँ पे +2। और यह 2 से 2 कट गया तो n बच गया, और 2 से भाग करेंगे 14 में तो हो जाएगा 2 7 14 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये n - 7 दोनों कॉमन है तो लिख देंगे n - 7 हो जाएगा आपका n, तो यहाँ लिख देंगे n, और +2 है तो +2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले मिटा देते हैं और फिर शून्यक निकालते हैं, ठीक है। अब ये शून्यक निकलेगा यहाँ से, तो पहला लिखते हैं n - 7 बराबर 0। तो n बराबर 7 इधर क्या है माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ठीक है। दूसरे का भी शून्यक निकालते हैं तो दिया है n + 2 बराबर 0। तो n बराबर 2, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक है। ये हो जाएगा -2। n का मान 2 निकल गया, ठीक है। यहाँ से घेर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं n एक धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n बराबर 7, ये धन पूर्णांक है, ठीक है। ये तो आपका ऋण पूर्णांक हो रहा है, इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा। तो n बराबर निकल गया 7, ठीक है। चलिए n बराबर 7 निकल गया। तो अब यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है। तो a कहाँ रखा जाएगा, तो a का वैल्यू हम लोग इस पर भी रख कर निकाल सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस पे, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया है, 6 - 2n दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे n का मान, n का मान a बराबर 6 - 2n में रखने पर, ठीक है, रखने पर, यह समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह हो जाएगा a बराबर 6 - 2 और n का मान कितना है 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। तो हो जाएगा 6 - 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, तो a बराबर ये हो जाएगा -8, ठीक है। क्या हो जाएगा -8, ये आपका a का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग याद कर लिए कि a बराबर होता है -8 आया और n बराबर जो है वो आपका 7 आया। ये क्या हो गया, दोनों आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न दिए हुए हैं कि a बराबर 3, ठीक है, a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है, s बराबर 192 दिया है, तो सिर्फ d का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे s बराबर दे दिया है 192, s बराबर 192 दे दिया है, तो d का मान ज्ञात करना है, d बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो s बराबर दे दिया है, एस n बराबर क्या होता है, तो n/2 और ये हो जाएगा बड़ा कोष्ट 2a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा, कोष्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। एस n का वैल्यू 192 दे दिया है तो यहाँ लिख देंगे 192 बराबर n का वैल्यू 8 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 8/2 और ये हो जाएगा 2 गुणे a का वैल्यू दिया है 3 तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर क्या करेंगे कोष्ट कर देंगे और n - 1 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया 8 - 1 हो जाएगा यहाँ पे इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग।
तो ये हो जाएगा आपका 192, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8, 2 चौका 8, 4 बार में कट गया। ठीक है, 192 यहाँ पे लिखेंगे और 4 जो है इधर क्या है, गुना है। ठीक है, तो 4 को क्या करते हैं, इधर हम लोग भाग में लिख लेते हैं, बराबर बच गया 3 के पड़ा 2 बार, 3 दूना 6 जोड़ 8 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 7, 7 में डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7D। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7D हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, तो कटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना बार में, 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 बच गया, 4 8 32 यानी 48 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 48 बराबर 6। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 48 बराबर 6 और प्लस कितना है, तो प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 7D, तो यहाँ पे लिख देंगे 7D। ठीक है, ये हो गया 7D। डी का मान निकालना है, इसलिए 7D यहाँ पे लिख देंगे बराबर, यहाँ पे 48 है तो 48 लिख देंगे, 7D में 6 जो है प्लस है तो इधर आके 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर 48 में से 6 घटेगा तो 42 हो जाएगा और 7 क्या है, D में गुणा है तो इधर आके 7 भाग हो जाएगा, काट देंगे तो 7 छके 42, 6 बार में कट गया तो डी का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया 9 नंबर का। और आखिरी क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एल बराबर दिया हुआ है, एल बराबर दिया है 28। ठीक है, एल बराबर 28 हो गया। और देख लेते हैं क्या है, एस बराबर 144 और कुल पद यानी एन बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस बराबर 144 हो गया और एन बराबर दिया हुआ है आपका, एन बराबर यानी कि कुल पद दिया है 9 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। इसमें ए बराबर ज्ञात करना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ए बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सूत्र हम लोग लिख लेते हैं एस बराबर, ठीक है, एस बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे एस बराबर ना लिखे, सबसे पहले हम लोग एल बराबर लिख लेते हैं अंतिम पर। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम पद यहाँ पे 28 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं 28 बराबर ए का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस एन का वैल्यू दिया है 9 तो हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे डी नहीं दिया तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28 के 28 हो गया, यहाँ पे बराबर यहाँ पे कर देंगे, ए के ए हो गया, 9 में से ए घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 में डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8D। ठीक है, ये समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखाएंगे n बटा 2, यहाँ पे कोष्ट कर देंगे और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, कोष्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब एस का मान दे दिया है 144 तो 144 लिख देंगे बराबर एन का मान दे दिया है आपका कितना, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 बटा 2 और ये हो जाएगा कोष्ट 2a। ठीक है, 2a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन की जगह पर हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 144 बराबर 9 बटा 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका 2a लिखा हुआ है। 2a का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस a, 2 गो a है। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका a प्लस a कर देते हैं। ठीक ना, a प्लस a बराबर 2a हो जाता है, यहाँ पे 2a हो जाएगा तो यहाँ पे 2a है तो इसको क्या कर दिए, 2 जगह कर दिए a प्लस a, फिर जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा। फिर आपका प्लस है 9 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 8, 8 में डी जोड़ देंगे तो डी से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8D। कितना हो जाएगा, 8D हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस 8D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a प्लस 8D दिया हुआ है यहाँ पे। तो a प्लस 8D बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है a प्लस 8D बराबर 28 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे a प्लस 8D बराबर क्या दिया है, 28 यहाँ पे आया है तो इस जगह पर हम लोग 28 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे दिया है 144 तो 144 रहेगा, 144 हो गया। ठीक है, ये हो गया 144 बराबर 9 बटा 2 है तो 9 बटा 2 रहेगा। फिर यहाँ पे a है तो a रहेगा और a प्लस 8D के जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 28 रख देंगे तो यहाँ पे 28 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया पेज ले लेंगे और लिखेंगे 144, 144 है तो 144 हो जाएगा और 9 बटा 2 उधर क्या है, 9 गुना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा और 9 आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा बराबर यहाँ पे कितना है, a प्लस 28 है तो उसको वैसे ही रखेंगे तो ये कट जाएगा, 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, और इसमें बच गया 5, 9 4 उतर गया, 54 हो गया, 9 6 का 54 6 हो गया यानी कि 16 हो गया।
तो यहाँ कर देंगे 16 गुणे 2 कर देंगे बराबर यहाँ पे हो जाएगा a + 28। ठीक है, तो अब यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे a बराबर यहाँ पे 16 दूना कितना है 32 है, तो 32 हो जाएगा। और a में 28 क्या है जोड़ है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा घट जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर 32 में से 28 घट जाएगा तो हो जाएगा 4। ये आपका हो गया आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।